प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय शिव जय शिव। न्याय दर्शन के पिछले आख्यानों में प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत आदि पदार्थों का वर्णन किया गया और सिद्धांत के आगे क्रमानुसार अवयव अवयव के बारे में अगला पदार्थ अवयव आता है, उसके बारे में आज के आख्यान में चर्चा करेंगे। तो इसी पदार्थ अवयव को समझने के लिए आज का आख्यान आरंभ करते हैं। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। ये जो न्याय दर्शन है, इसमें 16 पदार्थों द्वारा तत्व ज्ञान की बात कही गई और तत्व ज्ञान के लिए तर्क आवश्यक है। किसी भी ज्ञान के लिए तर्क विचार विमर्श आवश्यक है। तो इसीलिए इसको तर्क शास्त्र भी कहा जाता है। और किसी बात को प्रमाणित करने के लिए शब्द ही आता है प्रमाणित, कैसे स्थापित हो, उसके लिए प्रमाण दिया जाता है। इसलिए इस शास्त्र में प्रमाण प्रमुख है। पहला पदार्थ प्रमाण ही। और प्रमाण वो किस लिए है, प्रमाण का प्रयोजन क्या है? तो जो 12 प्रमेय बताए गए, दूसरा पदार्थ जो प्रमेय है, उसके लिए प्रमाणों का प्रयोजन है कि उन 12 प्रमेयों को समझने के लिए, जिनमें मुख्य आत्मा है, तो उनको समझने के लिए प्रमाणों का प्रयोग किया जाता है। और प्रमाण का प्रयोग क्यों होता है? किसी ज्ञातव्य विषय में तमाम भ्रम संदेह होते हैं, संशय होते हैं। उन संशयों को दूर करने के लिए प्रमाणों का प्रमाणों की उपयोगिता है। इसीलिए न्याय दर्शन में जो तृतीय पदार्थ है वो संशय है। और उस संशय को दूर करने के लिए दृष्टांत उदाहरण दिए जाते हैं। और उदाहरण से नहीं काम चलता तो फिर कोई सिद्धांत लाया जाता है कि भाई ये अध्यात्म या आत्मा परमात्मा संबंधी विषय में वेद ही सिद्धांत है। इन प्रमेयों को जानने के लिए वेद ही सिद्धांत। और उसके उपरांत जो पदार्थ है वो है अवयव। अवयव से स्पष्ट होता है कि कोई ऐसी वस्तु है जिसमें कई पदार्थों का संग्रह है। अवयव
तो ये जो अवयव जो है ये 5 कहे गए। सूत्र आया है कि प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, अन्वय, अन्वया, अन्वय एवं कि प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण, उपनय, निगमनानि अवयवः। ये सूत्र निगमनानि अवयवः कि प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, ये 5 अवयव कहे जाते हैं। तो ये जो है अवयव पद एक संकेत करता है, यहाँ जैसा भी बताया कि किसी समूह के विभिन्न अंशों को अवयव कहा जाता है। यह पद उस समूह का संकेत करता है। वह समूह है विशिष्ट वाक्य। विशिष्ट वाक्य जिसे उक्त यानी प्रतिज्ञा कहा जाता है। जो प्रतिज्ञा, पहला क्या है? प्रतिज्ञा। और प्रतिज्ञा आगे 4 और अवयव हैं। तो विशिष्ट वाक्य जो है जिसके उक्त प्रतिज्ञा आदि 5 अवयव हैं, इसी आधार पर उस वाक्य को पंचावयव वाक्य कहा जाता है। उद्देश्य सूत्र में सर्वप्रथम प्रमाण का जो है निर्देश है। प्रमाणों में एक अनुमान प्रमाण है जिसका निरूपण प्रारंभ में किया गया है। उसी का विवरण अवयव वस्तु की सिद्धि के लिए अनुमान प्रमाण का प्रयोग जिस वाक्य समूह के द्वारा किया जाता है उसी के प्रतिज्ञा आदि 5 अवयव हैं। अनुमान प्रमाण इसमें काम करता है। अनुमान प्रमाण जो है 2 प्रकार का माना गया है। एक तो है स्वार्थानुमान, दूसरा है परार्थानुमान। कि जहां व्यक्ति स्वयं किसी अर्थ को समझने के लिए उसके साधक, हेतु, उदाहरण आदि का चिंतन करता है और उसी के अनुसार विषय की यथार्थता को समझ लेता है, इसमें प्रतिज्ञा आदि वाक्य के उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं होती, स्वयं से स्वयं समझ लेता है। और जो दूसरा प्रकार है, अन्य किसी व्यक्ति को किसी विषय में समझाने का प्रयास किया जाता है, वहां प्रतिज्ञा आदि वाक्यों का प्रयोग आवश्यक होता है, क्योंकि बिना वाक्य प्रयोग के अन्य को समझाया जाना संभव नहीं है। हाँ, उसके लिए वाक्य का प्रयोग किया जाता है। परंतु शब्द प्रमाण का क्षेत्र केवल उतना ही जहां श्रोता, बोद्धा, उच्चरित अथवा प्रयुक्त शब्द एवं वाक्य समूह पर श्रद्धा और विश्वास रखता हो। शब्द प्रमाण में प्रतिज्ञा अवयवों का निर्देश अपेक्षित है। केवल वाक्योच्चारण मात्र की समानता से अनुमान के क्षेत्र में शब्द प्रमाण का समावेश नहीं होता है। ये परार्थानुमान वहां अपेक्षित होता है जहां उच्चरित वाक्य समूह पर श्रोता की श्रद्धा न हो। जैसे आपने कहा, और श्रोता की श्रद्धा उस पर नहीं, श्रोता उसको ठीक नहीं मानता है, तो वहां पर जो है इसका प्रयोग किया जाता है कि जो है शिष्यों के सन्मुख गुरु के द्वारा प्रतिज्ञा अवयवों का निर्देशन उनके स्वरूप को समझाने की भावना से होता है, जिससे अवसर आने पर वह उस अर्थ को उसी प्रकार प्रतिज्ञा अवयवों के प्रयोग द्वारा अन्य व्यक्ति को समझा सके। और वाक्य भी जो है वो निरर्थक नहीं होता। शब्द प्रमाण, शब्द प्रमाण मतलब किसी आप्त पुरुष ने कहा हो, जो उस विषय का विशेषज्ञ हो, उसकी बात वो प्रतिज्ञा होगी, वो शब्द प्रमाण होगा। या फिर कोई वेद वाक्य है, उसको जो है प्रमाण माना जाएगा और उसे उन्हीं शब्दों का जो है, उन्हीं वाक्यों का प्रयोग यहाँ करना अपेक्षित है। ये नहीं कोई भी वाक्य ले आओ। हाँ, तो अवयवों में जो है समय समय पर आचार्यों ने इन अवयवों में न्यूनाधिकता की कल्पना की। किन्हीं का विचार है प्रतिज्ञा अवयव में केवल एक उपनय नामक अवयव जो है वही
ठीक है। हैं, तो ये जो है उपनय मतलब जो है नामक अवयव अर्थ साधन में उपयोगी है, क्योंकि उसमें हेतु गर्भित उदाहरण की अपेक्षा रखते हुए तथा या न तथा कहकर साध्य का उपसंहार किया जाता है। इसमें सभी अपेक्षित अवयव सन्निविष्ट, उनका पृथक निर्देश जो है वो व्यर्थ मानते हैं। उदाहरण की जैसे अपेक्षा रहती है प्रतिज्ञा में, तो उदाहरण और उपनय केवल दो अवयव साधन में पर्याप्त है। कोई कोई आचार्य कहते हैं उदाहरण और उपनय बस काम खत्म ना, ऐसा जो है बौद्ध आचार्यों का इस तरह का विचार। अर्थ सिद्ध में मुख्य रूप से प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण का प्रयोग आवश्यक रहता है। अर्थ निश्चय में जो 5 अवयव 3 जो है वो आवश्यक है। एक तो प्रतिज्ञा हो, हेतु हो और उदाहरण हो, कि जो है इन 3 पदार्थों से जो है निश्चय हो जाता है कि प्रतिज्ञा है वो उसका हेतु क्या है, और उसी प्रकार का कोई उदाहरण देकर उस बात को निश्चय कर दिया जाता है। और हो सकता है कि पहले 3 के स्थान पर अंतिम उदाहरण उपनय निगमन का उपयोग कर लिया जाए। अर्थ प्रकाशन की दृष्टि से इनमें कोई विशेष अंतर नहीं। हाँ, ऐसे तमाम आचार्यों ने जो है अपना अपना मतलब मत प्रस्तुत किया है, लेकिन जो अवयव हैं वो 5 हैं और उन 5 का प्रयोग अपेक्षित है। उससे जो है फिर जो बात समझाने की प्रक्रिया है उसमें कोई कोर कसर नहीं रहती, मतलब वो पूरी बात पूर्णता को प्राप्त होती है। इसलिए जो न्याय दर्शन में जो अवयव हैं वो 5 हैं और उन 5 अवयवों का प्रयोग करना चाहिए। हाँ, तो ये जो प्रतिज्ञा प्रथम जो अवयव है वो प्रतिज्ञा का स्वरूप जो है वो बताते हुए महर्षि गौतम कहते हैं कि साध्य निर्देशा प्रतिज्ञा। साध्य का निर्देश यानी कथन, साध्य किसी वस्तु, कोई साध्य वस्तु है उसका निर्देश जो है उस निर्देश का कथन करना प्रतिज्ञा नामक प्रथम अवयव। हाँ, जो अर्थ अभी सिद्ध नहीं है, जिसके विषय में संदेह बना हुआ है, संदेह की निवृत्ति पूर्वक उस साध्य अर्थ का निश्चय करने के लिए सर्वप्रथम उसका कथन करना प्रतिज्ञा है। जैसे कि शब्द नित्य है या अनित्य ये संदेह है, या शब्द के नित्यत्व अनित्यत्व में संदेह है। अनित्यवादी अपना पक्ष 5 अवयव वाक्यों के साथ प्रस्तुत करता है। हाँ, वे वाक्य जो है इस प्रकार से होंगे जैसे प्रतिज्ञा यानी शब्द अनित्य। प्रतिज्ञा क्या है? शब्द अनित्य, शब्द अनित्य है। इसमें 2 पद हैं, शब्द और अनित्य। यहाँ अनित्यत्व धर्म जो है साध्य, शब्द का जो अनित्यत्व धर्म है वो साध्य है। उस साध्य के लिए जो है प्रतिज्ञा की गई, क्योंकि शब्द में नित्य अनित्य होने में संदेह है। इसलिए शब्द के जो है अनित्यत्व धर्म को सिद्ध करने के लिए प्रतिज्ञा की जाती है। संदिग्ध साध्य के अधिकरण में पक्ष कहा जाता है। संदिग्ध साध्यवान पक्ष, जो पदार्थ निश्चित रूप से अनित्य है वे शब्द के सापेक्ष कहे जाएंगे। जैसे घट, पट, मठ, मकान आदि जो अनित्य नहीं है अर्थात नित्य है, वे शब्द के विपक्ष कहे जाएंगे। शब्द के सपक्ष क्या है? घट, पट, मठ आदि। हाँ, ये जो है सब अनित्य है, और जो अनित्य नहीं है अर्थात नित्य है वे शब्द के विपक्ष कहे जाएंगे। जैसे आत्मा, आकाश, हाँ, ये सब कैसे हैं? नित्य हैं। इनको जो है इनको यथाकर्म जो है सधर्मा और विधर्मा भी कहा जा सकता है। प्रतिज्ञा के अनंतर है प्रतिज्ञा, शब्द अनित्य है
अब जो है दूसरा जो अवयव है वो है हेतु। हेतु मतलब ये अनित्य क्यों है? इसका हेतु है कि उत्पत्ति धर्मकत्वात्, उत्पत्ति धर्मक होने से कि शब्द जो है उत्पन्न होता है और फिर गायब हो जाता है। उत्पत्ति धर्मक होने से ये जो उत्पत्ति धर्म का यो यह उत्पत्ति धर्म का सह स अनित्य, कि जो है उत्पत्ति धर्मक होने से जो 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 उत्पत्ति धर्मक होता है वह अनित्य होता है। जो जो उत्पत्ति धर्मक होता है वो अनित्य होता है। न्याय शास्त्र कहता है कि हेतु की पुष्टि की व स्पष्टता के लिए यह व्याप्ति का निर्देश कथन किया जाता है कि जो है जो उत्पत्ति धर्मक है, यानी जो उत्पन्न हुआ है वो नष्ट जरूर होगा। जो पैदा हुआ है, जिसने जन्म लिया है, मरेगा जरूर, वो ईश्वर नहीं हो सकता। ये शास्त्र का प्रयोजन है कि जो आत्म तत्व ज्ञान के लिए जो आत्मा है या जो आत्मा की आत्मा परमात्मा है वह उत्पत्ति धर्मक नहीं है, इसलिए वो नित्य है। और जो शरीर आदि इंद्रियां और ये समस्त जगत ये सब उत्पत्ति धर्मक है, इसलिए ये अनित्य है, ये नित्य नहीं है। आत्मा और परमात्मा वो दोनों नित्य हैं क्योंकि वो उत्पत्ति धर्मक नहीं है। वो जो है न जन्म लेते हैं न वो मरते हैं। तो ये जो है ये तत्व ज्ञान के लिए इन सिद्धांतों को इन जो है पदार्थों का चिंतन किया जाता है कि हम जो पूजा उपासना कर रहे हैं वो उत्पत्ति धर्मक हैं, जन्म मृत्यु वाले हैं, या जो है उत्पत्ति धर्मक नहीं है। इससे हम जो है समझ जाते हैं कि उत्पत्ति धर्मक है तो फिर वो नित्य नहीं है, वो ईश्वर नहीं है, वो उपासना के योग्य नहीं है। जो उत्पत्ति धर्मक है वह जगत है, वो ब्रह्म नहीं है। वो जगत है यानी मिथ्या तत्व है। मिथ्या तत्व मतलब वो सत्य नहीं है, वो उपासनीय नहीं है, इसलिए मिथ्या। बाकी जगत की उपयोगिता है, हाँ, खाओ पियो मस्त रहो और उसी के उपयोग से भजन भाव करो, ध्यान करो, हाँ, और मोक्ष और स्वर्ग दोनों होगा। लेकिन जो नित्य है वो जो है उस उत्पत्ति धर्मकत्व नहीं है। इसीलिए जो पंच अवयव जो है उनका दूसरा अवयव है हेतु। हेतु मतलब शब्द, जैसे प्रतिज्ञा क्या थी, शब्द अनित्य है, तो वो अनित्य का हेतु क्या है कि उत्पत्ति धर्मकत्वात्, कि वो शब्द उत्पत्ति धर्मक है। ऐसे ही जितने भी उत्पत्ति धर्मक पदार्थ हैं, चाहे कोई मनुष्य हो, कोई अन्य प्राणी हो, चाहे स्थावर हो, जंगम हो, वो जो है सब उत्पत्ति धर्मक है, इसलिए वो नित्य नहीं है, वो आत्मा नहीं है, ऐसे समझना चाहिए। और जो तीसरा पदार्थ है वो है उदाहरण, कि शब्द अनित्य है तो उसका उदाहरण दिया गया कि घटादिवत, घट के समान। जैसे घट जो है वो बनाया जाता है मिट्टी से, जो है वो कुम्हार बना देता है, तो घट जो है वो नित्य नहीं है, वो धीरे धीरे, हाँ, उसमें उसको छुओ तक मत। घट को खाली ऐसे तुम रख दो, कहीं भी रख दो, बाहर रख दोगे तो जल्दी नष्ट होगा, अंदर भी रख दो तो एक समय ऐसा आएगा वो घड़ा जो है, वो चाहे उसको 200 साल लगे चाहे 500 साल लगे, वो एक दिन फिर, हाँ, फुस हो जाएगा। वो बिल्कुल जैसे मिट्टी से बना था फिर मिट्टी में ही चला जाएगा। तो घटाधिपत, घट के समान जो है ये उदाहरण दिया जाता है। घटाधिपत जैसे
घट जो है वो नित्य नहीं है, घड़ा बनता है, बिगड़ जाता है। ऐसे ही शब्द उत्पन्न होता है और नष्ट हो जाता है। तो ये जो है, जो 5 अवयव में दूसरा अवयव है वो तीसरा अवयव उदाहरण है। और चौथा अवयव है उपनय, कि जो है घटाधिपत घट के समान होने से, घट जो है वो कैसा है, अनित्य है, उत्पत्ति धर्मक है। और उत्पत्ति धर्मक है तो वो उसका नाश भी जरूर है। जो भी उत्पत्ति धर्मक है उनका नाश जरूर है, वो नित्य नहीं। तो ये जो है उपनय मतलब तथा शब्द, जैसा उत्पत्ति धर्मक घट है वैसा उत्पत्ति धर्मक शब्द है। ये जो है निगमन, इसको उपनय कहा जाता है। उपनय कि जो उप मतलब जो धर्म घड़ा जो है का है, वही धर्म शब्द का है। इसलिए जैसे घड़ा है वैसे ही शब्द भी उत्पत्ति धर्मक होने से अनित्य है। और पांचवा जो अवयव है वो है निगमन। निगमन मतलब तस्मात् तथा घट के समान उत्पत्ति धर्मक होने से शब्द अनित्य है। जो प्रतिज्ञा की थी उसका जो है निश्चय हो गया, निगमन हो गया कि जो है घट के समान उत्पत्ति धर्मक होने से शब्द जो है वो अनित्य है। अब जो है ये प्रतिज्ञा हुई, अब हेतु का स्वरूप क्या है। 5 अवयव बता दिए गए। तो प्रतिज्ञा जो है वो कोई कथन वाक्य होता है कि साध्य निर्देशा प्रतिज्ञा, साध्य का निर्देश कथन जो है वो प्रतिज्ञा नामक अवयव है, प्रथम अवयव। और 5 अवयवों का संक्षेप में बताया गया कि प्रतिज्ञा फिर वो पूरा नहीं होता समझ में, तो पूरा मतलब सामान्य रूप से समझा दिया गया। और ये जो प्रतिज्ञा का स्वरूप है वो स्पष्ट हुआ इससे। अब जो हेतु है दूसरा अवयव, उसको स्पष्ट करने के लिए मार्स गौतम कहते हैं कि उदाहरण साधर्म्यात् साध्य साधनम हेतु। उदाहरण के साधन से साध्य का जो साधन होता है वह हेतु नामक अवयव कहा जाता है। कि जो आगे तीसरा अवयव जो उदाहरण है, तो उदाहरण के साधर्म से, उदाहरण के साधर्म से वो हेतु जो है वो निश्चय हो जाता है। हाँ, कि साधर्म और वैधर्म दोनों प्रकार का जो है उदाहरण होता है। जैसे आत्मा की बात हो, अब तुम कह दो घटाधिपत, आत्मा घटाधिपत तो है नहीं। इसका मतलब जो घट है वो वैधर्म भाव है कि घड़ा नष्ट हो जाता है, आत्मा नष्ट नहीं होती। जितने मनुष्य हैं, देहधारी हैं, सब नष्ट हो जाते हैं, वो परमात्मा नष्ट नहीं होता है। तो साधर्म से भी और वैधर्म से भी दोनों तरीके से सिद्ध किया जाता है। हाँ, हमारे शास्त्रों में कितना सूक्ष्म विवेचन किया गया है, कोई मतलब संशय रहने का कोई प्रश्न नहीं। हर चीज को इतने व्यापक तरीके से, बहुत गहराई से, बहुत सूक्ष्मता से जो है स्पष्ट किया गया है। फिर भी विडंबना है, उनको नहीं पढ़ते, उधर नहीं जाते। तो ये जो है, जो पहले गत सूत्र की व्याख्या में सपक्ष और विपक्ष का उल्लेख हुआ है, वो सपक्ष मतलब साधर्म समान धर्मा, और विपक्ष मतलब विरुद्ध धर्मा पदार्थ होते हैं। समान धर्मा उदाहरण की अनुकूलता से जो धर्म साध्य सिद्ध करने वाला होता है वह हेतु नाम से कहा जाता है। हाँ, अब ये हेतु भी उसी तरीके से है कि साधर्म हेतु और वैधर्म हेतु। तो साधर्म हेतु कैसा है कि सपक्ष और विपक्ष अथवा सधर्मा और विधर्मा संदिग्ध साध्य
के अधिकरण पक्ष की दृष्टि से होते हैं। चालू प्रसंग में शब्द पक्ष है और उसमें अनित्यत्व साध्य है। अब देखना यह है कि ऐसा कौन सा धर्म है जो शब्द के में और उदाहरण से प्रस्तुत दोनों में समान रूप से रहता हो। ऐसा धर्म उत्पत्ति धर्मकत्व है। इसी को उत्पत्ति धर्मत्व भी कहा जाता है। उत्पत्ति धर्म वाला होना अथवा उत्पत्ति वाला होना एक ही बात है। ऐसे उत्पत्ति पदार्थ घट आदि हैं, इनका कथन उदाहरण अवयव के रूप में होता है। ऐसे ही वैधर्म है कि जो है प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण। उदाहरण का लक्षण क्या है कि साध्य 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 धर्म तधर्म भावी दृष्टांत उदाहरण। साध्य साधम्य साध्य साधर्म्यात् तद्धर्म भावी दृष्टांत उदाहरणम। जो है साध्य साध्य धर्म्यात्, साध्य साध्य धर्म से उस अथवा उसके धर्म से होने वाला दृष्टांत उदाहरण नाम का अवयव। जो दृष्टांत है वो भी उदाहरण है, जो पहले दृष्टांत का वर्णन आया कि जो है साध्य पद से साध्य यानी अनित्यत्व तथा साध्य अधिकरण पक्ष शब्द दोनों निर्देश संभव है कि जो है साध्य अनित्यत्व है। जो पदार्थ दृष्टांत रूप से उपस्थित किया जाता है वो वहां भी अनित्यत्व जैसा ही हो। जैसे उदाहरण दिया गया, तो अगर अनित्यत्व के को सिद्ध करना है, अनित्यत्व साध्य धर्म है, तो उदाहरण भी अनित्यत्व वाला ही हो। कि जैसे शब्द अनित्य है तो उसको जैसे घट भी अनित्य है, ये उदाहरण दिया जा सकता है। और कहा जाए कि आत्मा नित्य है और उसको उदाहरण घट से दिया जाए तो फिर वो नहीं होगा। उसी प्रकार का धर्म, जैसे आत्मा नित्य है मतलब उससे उसको वैधर्म भाव से स्पष्ट किया जा सकता है कि जो है घटादि की तरह नहीं है, घटादि की तरह वो उत्पत्ति धर्म वाला नहीं है। ऐसा उदाहरण देकर के उसको सिद्ध किया जा सकता है। और ये जो है उदाहरण भी कई प्रकार के होते हैं। तो जो मतलब जो है उदाहरण मतलब विपरीत वाला भी है और उदाहरण जो है वो मतलब साधर्म वाला भी है। इसकी विस्तृत चर्चा जो है की जा चुकी है कि उसके विपर्य विपरीत से अथवा विपरीत उदाहरण होता है कि साधर्म भी और वैधर्म भी दोनों प्रकार के जो है दृष्टांत यानी उदाहरण दिए जाते हैं। अब इसके बाद में जो है जो अगला अवयव है वह है उपनय। उपनय का स्वरूप क्या है? जो चौथा अवयव है वो है उपनय। किसी वस्तु को सिद्ध करने के लिए पांचों अवयवों का प्रयोग किया जाना आवश्यक है। 16 पदार्थों में ये जो है अवयव भी पदार्थ है। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, ये 7वां जो है अब पदार्थ अवयव है। इसको जो है भली प्रकार से इसका ज्ञान होना चाहिए। इसी के द्वारा आप तत्व ज्ञान कर सकते हैं कि जो नित्य है उसको नित्य इसी पंच अवयव से सिद्ध कर पाएंगे और जो अनित्य है उसको भी इन पांच अवयवों के प्रयोग से ही सिद्ध कर पाएंगे। हाँ, वो चाहे साधर्म दिखाकर चाहे वैधर्म दिखाकर। तो ये जो है जो अवयव का जो चतुर्थ
भाग जो है, चतुर्थ अवयव जो है वो उपनय है। उपनय के बारे में जो है महर्षि गौतम कहते हैं कि उदाहरणापेक्षः तथेत उपसंहारो न तथेति वा साध्यस्य उपनयः। उदाहरण की अपेक्षा करता हुआ, उदाहरण के अधीन, उदाहरण के अनुसार वैसा है इस प्रकार उपसंहार कथन करना नहीं है, तथा वैसा इस प्रकार अथवा साध्य का साध्याधिकरण पक्ष का उपनय नामक चौथा अवयव। हाँ, कि जो है उदाहरण के अधीन, उदाहरण की अपेक्षा करता हुआ वैसा है इस प्रकार का उपसंहार, मतलब जो है उपनय है। उदाहरण दो प्रकार के बताए गए हैं, एक अन्वय व्याप्ति मूलक, दूसरा व्यतिरेक मूलक। मतलब एक वही साधर्म और एक वैधर्म से। तो ये जो है उसी प्रकार जो है उपनय भी होता है कि पहला उपनय वहां उदाहरण घट आदि पदार्थ हैं, उसके अनुसार तथा कहकर साध्याधिकरण पक्ष का पुनः निर्देश करना उपनय है। जो साध्य पद है अनित्यत्व, उसका पुनः निर्देश करना उपनय है। जैसे घट जो है उत्पत्ति धर्मक है शब्द, जैसा घट उत्पत्ति धर्मक है वैसा ही शब्द उत्पत्ति धर्मक है। इस प्रकार का निर्देशन किया जाता है कि ये जो है दूसरा जो है उपनय व्यतिरेक उदाहरण मूलक है। वहां उदाहरण आत्मा आदि पदार्थ है, उसके अनुसार न कहकर पक्ष का पुनः कथन उपनय होता है। उसी प्रकार का यथा आत्मा अनुपत्ति धर्मक तथा शब्द, इस शब्द को अगर जो है नित्य शब्द कहेंगे तो आत्मा का उदाहरण दिया जाएगा, जैसा आत्मा अनुत्पत्ति धर्मक है, शब्द भी वैसा अनुत्पत्ति धर्मकत्व तो नहीं है। हाँ, कि वो साधर्म से और ये वैधर्म से, कि आत्मा जो है वो उत्पन्न थोड़ा ही होता है, शब्द उत्पन्न होता है, देखा जाता है ऐसा। तो वो साधर्म से और वैधर्म से दोनों प्रकार से जो है वो उदाहरण दे करके जो जो मतलब रिजल्ट समझो आता है, उसको जो जो मतलब निश्चय किया जाता है, और फिर वो कथन द्वारा कहा जाता है कि जो है कि शब्द अनित्य है क्योंकि वो उत्पन्न होने वाला है, तो घट आदि की तरह शब्द अनित्य है। और उसके बाद में जो है जो पांचवा अवयव है वो निगमन। निगमन के बारे में जो है महर्षि गौतम कहते हैं कि हेत्वपदेशात् प्रतिज्ञाया पुनर्वचनम निगमनम। हेतु के कथन से अर्थात हेतु कथन पूर्वक प्रतिज्ञा का फिर कहना निगमन नामक पांचवा अंतिम शब्द है। जो प्रतिज्ञा की जाती है उसको हेतु और उसका जो है उदाहरण आदि देकर उसका जो है उपनय करके फिर प्रतिज्ञा को पुनः जो है दोहराया जाता है। उसको जो है निगमन कहते हैं। साधर्म से कहे गए अथवा वैधर्म से कहे गए उदाहरण के अनुसार हेतु के कथन पूर्वक प्रतिज्ञा का पुनः कथन करना निगमन है। ये भाव निगमन पद से स्वतः अभिव्यक्त हो जाएगा। निगमन पद का अर्थ है निशेष रूप से जानकारी, कि अब कोई जानकारी उस उक्त विषय में शेष नहीं है, पूर्ण रूप से प्राप्त अथवा संबंध। इसलिए जो है किसी बात को सिद्ध करने के लिए इन पांचों अवयवों का जो है उपयोग किया जाता है। प्रतिज्ञा अवयवों का एकत्र ज्ञान, संबंध अथवा सफलता सार्थकता का बोध कराया जाए, वह पंचावयव वाक्य समूह में अंतिम अवयव निगमन है। हाँ, कि जो है अन्वय व्याप्तिक पंचावयव वाक्य साधर्म से कहे गए उदाहरण के अनुसार अथवा हेतु उदाहरण की अन्वय व्याप्ति के अनुसार पंचावयव वाक्य को प्रस्तुत करने का प्रकार यह है कि शब्द अनित्य, हाँ उसको जो है शार्ट में अन्वय व्याप्तिक
यानी साधर्म से, और व्यतिरेक व्याप्ति यानी वैधर्म से जो है कहे गए उदाहरण का जो स्वरूप है देखो, उसको समझाते हुए बहुत अच्छे तरीके से आप ध्यान पर सुने। कोई बात सिद्ध करने के लिए साधर्म और वैधर्म दोनों से, दोनों प्रकार के उदाहरण से बताया जा सकता है कि शब्द अनित्य है, शब्द अनित्य नहीं, शब्द अनित्य है। हेतु उत्पत्ति धर्मकत्वात्, उत्पत्ति धर्मक होने से है, यानी उत्पत्ति वाला होने से। उदाहरण उत्पत्ति धर्मकम द्रव्यम अनित्यम दृष्टम, कि उत्पत्ति धर्मक द्रव्य जो है वो अनित्य देखे गए हैं। यथा घटादिकम, जैसे घट आदि उत्पत्ति धर्मक होने से अनित्य देखा जाता है। हाँ, उपनय तथा चायम, जैसा ही उत्पत्ति धर्मक यह शब्द है, जैसा घट बताया गया वैसा ही ये उत्पत्ति धर्मक शब्द है। निगमन में तस्मात् तथा उत्पत्ति धर्मक होने से शब्द अनित्य है। यह जो है एक साधर्म से उदाहरण दिया गया। अब इसी को वैधर्म भाव से, यानी व्यतिरेक व्याप्तिक पंचावय वाक्य कि शब्द अनित्य है उत्पत्ति धर्मक वाला होने से। उदाहरण अनुपत्ति धर्मक नित्यम दृष्टम, अथा आत्मा आदि द्रव्य जो उत्पत्ति धर्मक नहीं है अथवा अनुत्पत्ति धर्मक है वह नित्य जाना जाता है। कि आत्मा आदि जो द्रव्य है वो उत्पत्ति धर्मक नहीं है, इसलिए वो नित्य जाना जाता है। अब न चायम शब्द, शब्द वैसा अनुत्पत्ति धर्मक नहीं है, तथा अनुत्पत्ति धर्म, यह शब्द वैसा अनुत्पत्ति धर्मक नहीं है। इससे जो है फिर निगमन क्या होगा, तस्मात् अनुत्पत्ति धर्मकत्वाभावात् उत्पत्ति धर्म का द्वा तथा अनित्या शब्द, इसलिए अनुत्पत्ति धर्मक होने से अथवा उत्पत्ति धर्मक होने से शब्द अनित्य है। दोनों प्रकार से जो है इसको समझाया जा सकता है। ये जो है ये बहुत ही सूक्ष्म चीजें हैं, तत्व ज्ञान के लिए इन सब का जो है प्रयोग करना चाहिए। ये अवयव जो है ये, हाँ, बहुत विशद व्याख्या हमारे विद्वानों ने इसकी की है। और ये जो है अवयव, हाँ, इन पांचों अवयवों का जो प्रयोग हमको जो है किसी बात की सच्चाई जानने के लिए, उसके यथार्थ स्वरूप को जानने के लिए प्रयोग करना चाहिए। और जहाँ तत्व ज्ञान की बात आती है, सांसारिक क्षेत्रों में तो हम खूब प्रयोग करते ही हैं, बहुत दिमाग लगाते हैं। हाँ, कि थोड़ी छोटी छोटी चीज लेने जाते हैं खूब दिमाग लगाते हैं। कि सब्जी लेने गए और उसने पूछा भिंडी क्या हिसाब है, उसने कहा 30 रुपए किलो। हाँ, जैसे कभी कोई सस्ती होती है 30 रुपए किलो बिकने लगती है, तब भी वो कहता है यार वो पीछे जो है वो 25 रुपए किलो थी, तुम भी 25 किलो। हाँ, और फिर वो छांटबीन करता है। ये पूरा दिमाग लगाता है। और जब आध्यात्मिक क्षेत्र ईश्वर की बात आती है दिमाग ही नहीं लगाता। जहां कोई झंडी झालर जो कुछ है 10-20 लोग इकट्ठे हैं वो भी हाथ जोड़े खड़ा है। कैसे आप जो है उस ब्रह्म को जान पाएंगे, उस नित्य अनित्य और नित्य का भेद कर पाएंगे। नित्य और अनित्य का भेद कर सके, इसलिए ये जो है महर्षि परम कारुणिक महर्षि गौतम ने जो है इस संसार के संदेहों को दूर करने के लिए, उन संदेहों को दूर करके ये 16 पदार्थों का जो विवेचन किया है कि मनुष्य भ्रम में न है, तत्व ज्ञान प्राप्त करे, यथार्थ ज्ञान प्राप्त करे। इसलिए जो है इन 16 पदार्थों का न्याय शास्त्र में जो है वर्णन किया। प्रत्येक बुद्धिमान को ये जो है सभी 16 पदार्थ पढ़ने चाहिए।
सभी शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, 6 शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, वेदों को पढ़ना चाहिए। देखो कैसे जीवन बदलता है एकदम। जहां वेदों का अध्ययन शुरू किया, अरे कष्ट दुख दूर खड़े, घुस ही नहीं सकते। हाँ, भजन करो और दुख हो कष्ट हो, ये नहीं, संभव नहीं। हमारे प्रारब्धवश जो या विघ्न बाधाएं आते हैं वो भी छू हो जाते हैं जरा देर में। पर प्रभाव नहीं करते। इसलिए जो है हमारे आख्यानों को बहुत मनोयोग से सुने और उस परमात्मा का भजन करें। हाँ, भजन इतना ही है। हाँ, शिव शिव जपना बस, हमारे आचार्य जी कहते थे पंडित जी, शिव शिव जपना यही भजन है, और प्रकाश स्वरूप से ध्यान करना बस। भजन ध्यान कहा जाता है, भजन करो ध्यान करो, तो उनका कहना है शिव नाम का जाप यही भजन है, और प्रकाश स्वरूप से ध्यान यही ध्यान है। अन्य न कोई भजन है न कोई ध्यान है। और मैंने उसको अपनाया, उसका बहुत लाभ भी हुआ। हाँ, और बहुत सी अभी कमी बाकी है, भगवान की दया से, हमारे आचार्य के आशीर्वाद से वो भी होगा। हाँ, हम भी शिव शिव जपते हैं, ध्यान करते हैं, आप लोग भी करें। हाँ, शिव शिव जपो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो। हाँ, और यहीं से आज का ध्यान समाप्त करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। ये परमात्मा हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावें, पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्ता को प्राप्त करें संसार में। पहले हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो हमारे जीवन में। दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के दुखों में से जो है हमको पूरी तरह से निवृत्ति हो। ओम शांति शांति शांति। जय शिव।